Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study chapter 25 from zoology, Miller and Hardy. It's all about communication 2. Communication 2 means endocrine system and chemical messengers. So, local chemical messengers. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ना टाइप्स कितनी है हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स की। लोकल केमिकल मैसेंजर्स हैं, नाम इनका इंडिकेट कर रहा है, यानी ये लोकल हैं, जिस सेल में हैं वहीं पे इफेक्ट शो करते हैं अपना या उसके साथ वाले सेल में, यानी अपनी लोकेलिटी में। ठीक है, तो ये लोकल केमिकल मैसेंजर्स हैं डेट एक्ट इन देयर इमीडिएट विसिनिटी, यानी जो अपनी लोकेलिटी जो उनके साथ वाला एरिया है उसमें या अपने ही सेल में कोई इफेक्ट जो है वो काज करते हैं। अब बहुत से सेल्स होते हैं वो केमिकल सेक्रीट करते हैं जो चेंज कर देते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को इन इमीडिएट विसिनिटी। अच्छा, अब ये जो दो तरह के मैंने कहा ना कि ये दो जगह पे अटैक कर सकते हैं, अपने ही सेल के ऊपर या साथ वाले सेल में। तो सेल्स एक्ट्स ऑन सेम सेल, उसी सेल पे इफेक्ट शो करते हैं तो वो ऑटोक्राइन होंगे, अगर साथ वाले सेल पे इफेक्ट शो करते हैं तो वो पैराक्राइन होंगे। एग्जाम्पल इसकी क्या है? ल्यूमोन्स जो कि गट प्रोड्यूस करती है और डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। हिस्टामिन्स जो कि मास्ट सेल प्रोड्यूस करते हैं और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देते हैं। सेकंड है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये कौन सेक्रीट करता है? न्यूरॉन्स। एग्जाम्पल इसकी क्या है? नाइट्रिक एसिड, एसिटाइलकोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये भी एक्ट करते हैं एडजेसेंट सेल्स पे, यानी साथ वाले सेल पे, और इनकी कंसंट्रेशन हाई कहाँ पे होती है? साइनेप्टिक क्लफ्ट में। साइनेप्टिक क्लफ्ट में इनकी हाई कंसंट्रेशन होती है। ये क्विकली एक्ट करते हैं और फौरन से अपना काम खत्म करने के बाद डिग्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड कौन सेक्रीट करता है? न्यूरो सेक्रीटरी सेल्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर कौन सेक्रीट कर रहा था? न्यूरॉन्स। न्यूरोपेप्टाइड सेक्रीट करेंगे न्यूरो सेक्रीटरी सेल्स, और ये क्या होगा कि ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे नॉन एडजेसेंट सेल्स में। पहले जो दोनों थे ना वो एडजेसेंट सेल्स पे काम कर रहे थे, लेकिन जो न्यूरोपेप्टाइड हैं ये नॉन एडजेसेंट सेल पे काम कर रहे हैं। जैसे हाइपोथैलेमस जो है ये एक न्यूरो सेक्रीटरी टिश्यू है, ये न्यूरोपेप्टाइड रिलीज करता है जो एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है, और ऑक्सीटोसिन जो है ये यूटेराइन कंट्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हार्मोन्स। हार्मोन्स भी केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, इनको एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो रिलीज करते हैं। और हार्मोन्स जो है ना ये भी नॉन एडजेसेंट सेल्स में इफेक्ट करते हैं, और ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके उस नॉन एडजेसेंट सेल्स तक चले जाते हैं। फेरामोन्स। फेरामोन्स ऐसे स्पेसिफिक केमिकल्स हैं जो एक स्पीशी के मेंबर सिक्रीट करते हैं और उसी स्पीशी के मेंबर में बिहेवियर चेंज इंड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी ये सेम स्पीशी में है, और फेरामोन्स जो है ना ये आउटसाइड ऑफ बॉडी रिलीज किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये एक साथ काम करते हैं, इसलिए हम इनको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। केमिकल मैसेंजर्स हैं यानी हार्मोन्स हैं, इनको हम कौन से सिस्टम से कंट्रोल करते हैं? फीडबैक सिस्टम से। लेकिन फीडबैक सिस्टम तक जाने से पहले हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। हार्मोन क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो रिलीज करते हैं, और ये इफेक्ट करता है नॉन एडजेसेंट सेल्स में। एंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। टारगेट सेल, जिस पे हार्मोन जो है वो इफेक्ट करते हैं या उसके साथ जाके बाइंड होते हैं। अब हम अगर देखें बायोकेमिस्ट्री हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स जो हैं ये प्रोटीन्स भी होते हैं, अमाइंस भी होते हैं, फैटी एसिड डेरिवेटिव्स भी होते हैं। जो प्रोटीन है ना ये पेंक्रियास सेक्रीट करता है, अमाइंस जो है ये थायराइड ग्लैंड सेक्रीट करता है, फैटी एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह हैं। ठीक है, और स्टीरॉइड जो है ये सेक्स सेल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं, एज वेल एज एड्रीनल ग्लैंड्स। अब हार्मोन जो है ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं लाइक एंजाइम्स, और ये 3 वेस होते हैं हार्मोन्स के काम करने के। एक तो ये क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं किसी रिएक्शन के होने का रेट, इंक्रीज द रेट ऑफ एंट्री ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस, और स्टिमुलेट करते हैं टारगेट सेल को कि वो सिंथेसाइज करे स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। इसके अलावा ये स्टिमुलेट करते हैं सुप्रेस करते हैं सेलुलर एंजाइम्स को। फीडबैक सिस्टम क्या होता है कि जो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है ना किसी चीज़ की, उसको मेंटेन करने के लिए हम स्पेसिफिक सिस्टम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हार्मोन्स जो है ना इनकी कंटिन्यूस सेक्रीशंस नहीं होती, जब ज़रूरत होती है तो तब सेक्रीशन होती है। अब ग्लैंड्स जो है ना वो सेक्रीट करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट जब ज़रूरत होगी।
फीडबैक सिस्टम बेसिकली दो तरह का होता है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। जो पॉजिटिव है ना, ये इनिशियल स्टिमुलस को बढ़ाता है, यानी ये मोर एंड मोर प्रोडक्ट प्रोडक्शन करवाता है, जबकि जो नेगेटिव है ना, ये काउंटर एक्ट करता है इनिशियल स्टिमुलस को, यानी जो इनिशियल स्टिमुलस आया, जब हमारे पास स्पेसिफिक क्वांटिटी में प्रोडक्ट बन गई तो वो प्रोडक्ट जो है ना, वही इनिशियल स्टिमुलस को जो है वो ख़त्म कर देगी। ठीक है, तो बेसिकली हार्मोन्स नेगेटिव फीडबैक के तहत जो है काम करते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखें, हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी सेल है, ठीक है, इसने प्रोड्यूस किया थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसने स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस किया। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने ना स्टिमुलेट किया फर्दर थायराइड ग्लैंड्स को, जिन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हुई तो नेगेटिव फीडबैक अमल में आ गया। थायरॉक्सिन की हाई कंसंट्रेशन ने हाइपोथैलेमस को मैसेज भेज दिया कि थायरॉक्सिन काफ़ी हो गया, इसलिए वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस ना करे। जब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो भी कम हो जाएगा और थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन अल्टीमेटली कम होके ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमें देखना है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन के दो तरह के मैकेनिज्म्स हैं, एक फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म है और एक मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म है। फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं ना, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली प्रोटीन्स वगैरह के लिए होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि रिसेप्टर आउटसाइड प्रेजेंट है, हार्मोन आया, वो आके उस रिसेप्टर पे अटैच हो गया। ठीक है, अब हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन गया। अब जब हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन गया ना, तो उसने क्या किया, उसने स्टिमुलेट कर दिया किस चीज़ को, उसने स्टिमुलेट कर दिया एक और सेकंड केमिकल मैसेंजर को, जिसको हम क्या कहते हैं, एडिनालेट साइक्लेस। एडिनालेट साइक्लेस क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा एटीपी को साइक्लिक एएमपी में। अब जो साइक्लिक एएमपी या सीएएमपी है, वो कन्वर्ट करेगी प्रोटीन काइनेज की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, अब जब ये जो एक्टिव फॉर्म होगी ना प्रोटीन काइनेज की, ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। जब फंक्शन परफॉर्म हो गया तो एक एंजाइम होगा फास्फोडाइएस्टरेज, ये क्या करेगा, ये इनएक्टिवेट कर देगा साइक्लिक एएमपी को। अब कहाँ पे एक्शन हो रहा है, साइक्लिक एएमपी पे। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, फास्फोडाइएस्टरेज एंजाइम है, और ये क्या कर रहा है, साइक्लिक एएमपी को इनएक्टिव कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगी और जब ज़रूरत होगी तो ये साइकिल रिपीट हो जाएगा। मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म बेसिकली है स्टीरॉइड्स के लिए। ठीक है, इनके रिसेप्टर्स जो हैं वो इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, और अब हार्मोन्स जो हैं वो डिफ्यूज़ कर गए सेल में, वहाँ पे जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गए। हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है ना, ये एंटर हो जाएगा डीएनए में, क्योंकि इसकी अफिनिटी होती है डीएनए के लिए। जब ये एंटर हो गया डीएनए में तो वहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुई, मैसेंजर आरएनए बन गया, मैसेंजर आरएनए बाहर आया, राइबोसोम्स तक गया, प्रोटीन बन गई। ठीक है, अच्छा, अब ये एंड इसकी प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट प्रोटीन सिंथेसिस है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हार्मोन्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। जो सबसे पहले हार्मोन्स के तौर पे जो न्यूरोपेप्टाइड्स जो है ना, वो बेसिकली यूज़ हुए थे, लेकिन पोरीफेरा में कोई ग्लैंड नहीं होता, कोई न्यूरॉन नहीं होता, कोई न्यूरोसेक्रेटरी सेल नहीं होता। नाइडेरियन में हाइड्रा की हम बात करें तो एक हमारे पास हार्मोन होता है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। उस ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन के 3 फंक्शन होते हैं, बडिंग, रीजनरेशन और गुनेड मैचुरेशन। उसके बाद प्लेटी हेलमिंथस की बात करें तो इनमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लिया होता है, एक नर्व कॉर्ड होता है, और इनके क्या फंक्शन होते हैं, इनके फंक्शन हैं जी गुनेड मैचुरेशन, रीजनरेशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद निमर्टियंस की बात करें तो निमर्टियंस जो हैं ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, और इनके जो हार्मोन्स हैं, न्यूरोसेक्रेशंस हैं, वो 2 फंक्शन परफॉर्म करती हैं, गुनेड डेवलपमेंट एंड वाटर बैलेंस। नीमाटोड्स की बात करें तो इनमें कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता, बल्कि इनमें जो एक्सक्रीटरी ग्लैंड है ना, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूसीन अमाइनो पेप्टाइडेज, और ये ओल्ड और न्यू क्यूटिकल के दरमियान जो स्पेस होती है वहाँ पे होता है।
मोलस्क की बात करें तो मोलस्क में क्या होता है, गैंग्लिया की एक रिंग होती है जिसके साथ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रोपोड में स्पेसिफिक हार्मोन होता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस इंड्यूस करवाता है। एग लेइंग हार्मोन होता है जो एग डेवलपमेंट के साथ लिंक होता है, और ग्रोथ हार्मोन होता है जो सेल ग्रोथ के साथ लिंक्ड होता है। यानी गैस्ट्रोपोड में 3 तरह के हमारे पास हार्मोन्स प्रेजेंट हैं। सिफेलोपोड्स की बात करें, इसमें आपको पता है ऑक्टोपस, स्क्विड, कटल फिश वगैरह आते हैं। सिफेलोपोड में ऑप्टिक ग्लैंड होता है, ठीक है। इसके 3 फंक्शंस होते हैं, एग डेवलपमेंट है, प्रोलिफरेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया है, और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अच्छा, एनालिड्स जो हैं इनमें होता है सेफेलाइज्ड नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और इनके फंक्शन क्या होते हैं, GRMG। G से गोनेड डेवलपमेंट, दूसरे G से ग्रोथ, M से मार्फोजेनेसिस, R से रिजेनरेशन। अच्छा, पॉलीचीट्स में होते हैं जिविनाइल हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन। पॉलीचीट्स में कौन से हार्मोन होते हैं, 2, जिविनाइल हार्मोन जो कि गोनेड फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, और गोनेडोट्रोपिन जो एग डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। लीचीज की बात करें तो इनमें एक न्यूरोपेप्टाइड होता है जो कलर चेंज और गमीट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। ओलिगोचीटा में होते हैं एक तो उसमें रेगुलेटरी हार्मोन है, और एक हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे देखें, पॉलीचीटा में 2 थे, जिविनाइल हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन। पॉलीचीटा में बेसिकली कितने हार्मोन्स होते हैं, 2, और उसके बाद लीचीज में एक होता है जो गमीट की मैचुरेशन को और कलर चेंज को स्टिमुलेट करता है। ओलिगोचीटा में भी 2 होते हैं, ओस्मो रेगुलेटरी हार्मोन होता है और हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन होता है। आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो इसमें हम पहले क्रस्टेशियंस को देखते हैं, उसके बाद हम इंसेक्ट्स पे जाएंगे। क्रस्टेशियंस में क्या होता है, 2 तरह के ऑर्गन्स होते हैं, एक्स ऑर्गन है, वाई ऑर्गन है। एक्स ऑर्गन जो है ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, ठीक है, और ये प्रेजेंट होते हैं आई स्टॉक में। अच्छा, इनके साथ एक और ग्लैंड एसोसिएट होता है जिसे हम साइनस ग्लैंड कहते हैं। एक्स ऑर्गन सेक्रीशंस प्रोड्यूस करता है, साइनस ग्लैंड उन सेक्रीशंस को स्टोर कर लेता है। अच्छा, उसके बाद वाई ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो मैक्सिली की बेस पे होते हैं। एक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, जिसको साइनस ग्लैंड रिलीज कर देता है। मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जो वाई ऑर्गन है ना, उसकी जो स्पेसिफिक सेक्रीशन है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि वाई ऑर्गन जो है वो इनएक्टिव होगा। तो क्या होगा कि अगर MIH की कंसंट्रेशन कम होगी तो वाई ऑर्गन जो है वो एक डाइसोन प्रोड्यूस करेगा जो कि मोल्टिंग कराएगा। उसके बाद इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स में भी ना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई आया, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो होते हैं ना ऑप्टिक लोब ऑफ ब्रेन में, वो सेक्रीट करते हैं एक डाइसोट्रोपिन, उसको भेज दिया कार्पोरा कार्डिका में, उसने थायराइड हार्मोन जो है वो प्रोथैसिक ग्लैंड, उसने स्टिमुलस दिया TH प्रोथैसिक ग्लैंड को, जिसने एक डाइसोन प्रोड्यूस किया और मोल्टिंग हुई। यानी हमारे पास क्या आया, इनिशियल स्टिमुलस आया इन्वायरमेंट से, उसने इफेक्ट किया न्यूरोसेक्रेटरी सेल को। न्यूरोसेक्रेटरी सेल ने ना सेक्रीट किया एक डाइसोट्रोपिन, ठीक है, एक डाइसोट्रोपिन आगे गया कार्पोरा कार्डिका में, जिसने थायरोट्रोपिन हार्मोन रिलीज किया। उसने स्टिमुलेट किया प्रोथ्रोसिक ग्लैंड को, और प्रोथ्रोसिक ग्लैंड ने एक डाइसोन जो है वो प्रोड्यूस किया और मोल्टिंग हुई। उसके बाद है बुर्सिकॉन। बुर्सिकॉन एक और हार्मोन है, ठीक है, और ये जो है ना एपिडर्मल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, यानी टेनिंग वगैरह में, जो कि मोल्टिंग प्रोसेस के बाद होती है, हार्डनिंग होती है क्यूटिकल की। सो कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है, बुर्सिकॉन। जिविनाइल हार्मोन, जिविनाइल हार्मोन जो है ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होता है दैट अकर्स ड्यूरिंग द मोल्टिंग। कार्पोरा अलाटा, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है बिहाइंड द ब्रेन, और ये प्रोड्यूस करता है जिविनाइल हार्मोन। हाई कंसंट्रेशन होगी जिविनाइल हार्मोन की तो मोल्टिंग नहीं होगी, अगर लो कंसंट्रेशन होगी तो लार्वा से प्यूपा बन जाएगा, ठीक है। अब ये जरा इंसेक्ट का रिपीट कर ले, इनका जो सिस्टम था कि इनिशियल स्टिमुलस कहाँ से आया, इन्वायरमेंट से, उसने किसको इफेक्ट किया, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, एक डाइसोट्रोपिन। अब एक डाइसोट्रोपिन ने स्टिमुलेट किसको किया, उसने जाके हमारे पास जस्ट अ सेकेंड, उसने स्टिमुलेट कर दिया कार्पोरा कार्डिका तक वो चला गया, ठीक है। कार्पोरा कार्डिका ने थायरोट्रोपिन हार्मोन रिलीज किया जिसने प्रोथ्रेसिक ग्लैंड को स्टिमुलेट कर दिया और एक डाइसोन
हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो गया। बुर्सिकान का क्या इफेक्ट था एपिडर्मल डेवलपमेंट में, ठीक है, उसकी हार्डनिंग वगैरह में। और जुवेनाइल हार्मोन आपको पता है मोल्टिंग नहीं होने देता, और इसको प्रोड्यूस कौन करता है, कार्पोरा अलाटा। कार्पोरा कार्डिका क्या प्रोड्यूस करा था, थायरोट्रोपिन हार्मोन। अकानोडर्म्स की अगर हम बात करें तो ये ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, गुनेड स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि मैचुरेशन इंड्यूस कराता है, गुनेड स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस। और इसके साथ साथ ये गमीट्स को शेड करने में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, अगर हम इसको किसी इमेच्योर एकानोडर्म में ऐड करें ना तो वो मेच्योर हो जाएगा और गुनेड प्रोडक्शन के साथ गुनेड शेडिंग इसमें आ जाएगी, ठीक है, गमीट शेडिंग। वर्टिब्रेट एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, आपको पता है, एक एक्सोक्राइन है, एक एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन जो है ये केमिकल रिलीज करते हैं डक्ट में, ठीक है। तीन तरह के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं और स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। सॉरी, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन जो है ये टिश्यू स्पेस में रिलीज करते हैं हार्मोन्स नेक्स्ट टू द एंडोक्राइन सेल, यानी एंडोक्राइन सेल की बाहर वाली साइड पे जो टिश्यू स्पेस होगी वहां पे ये रिलीज करेंगे।